साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में उत्तर चैप्टर 15 नथिंग्स फ्री में क्या कहते हैं कि एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस, कि इस दुनिया में, संसार में जितनी भी सारी चीजें हैं उनका कुछ ना कुछ प्राइस होता है, मूल्य होता है। और वो प्राइस टाइम हो सकता है, मनी हो सकता है, एनर्जी हो सकता है। और ये गिव एंड टेक गेम की तरह है कि जब आप दुनिया को कुछ दोगे तभी दुनिया उसके बदले में आपको कुछ दूसरी चीज देगी। और इस सारी बात को हम कहते हैं त्याग, सेक्रीफाइस। कोई भी मूवी सुपर हिट कब होती है? जब उसमें ज्यादा बजट यूज हुआ हो? नहीं, कोई मूवी सबसे ज्यादा सुपर हिट तब होती है जब उस मूवी में जो हीरो होता है वो ज्यादा से ज्यादा त्याग करता है, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रगल करता है। जो इंसान जितने ज्यादा सेक्रीफाइस करता है, जितने ज्यादा त्याग करता है, वो इंसान उतना ही ज्यादा सफल बनता है। हम भगवान श्री राम को किस वजह से पसंद करते हैं? हम उनको उनके त्याग की वजह से पसंद करते हैं, उनके स्ट्रगल्स की वजह से पसंद करते हैं। तो क्या आपको भी भगवान श्री राम की तरह वन में निकल जाना चाहिए या एलोन मस्क जैसे 100 घंटे काम करना? नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। और मैं आज आपको एक ऐसा त्याग बताने वाला हूँ जो आपने अगर कर लिया, आप आधा गेम जीत लोगे। और आधा गेम आप तब जीत पाओगे जब आप इस त्याग की जगह पर कुछ दूसरी चीज लाओगे। तो आज की वीडियो इन्हीं दो चीजों पर होने वाली है कि कौन सी वो चीज है, कौन सा वो त्याग है जो हमारी आधी गेम को जिता सकता है, और वो कौन सी चीज है जो हम त्याग की जगह पर लाएं अपनी जिंदगी में, जिससे बचा आधा गेम भी हम जीत लें। आज के वीडियो एक दो दिनों की रिसर्च वीडियो लेंगे। आज की वीडियो पूरे 1 महीने की मेहनत है। मैंने 1 महीने के लिए यूट्यूब क्विट किया था केवल इसी चीज को फील करने के लिए कि क्या है ये। और जो मुझे पता चला है वो आपने अगर जान लिया, आपको कोई हरा नहीं सकता है। तो शुरू से शुरू करते हैं, स्टार्ट। आपकी लाइफ का, आपके संपूर्ण जीवन का सबसे बड़ा त्याग है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ खोने का डर। इस त्याग को आप एक हल्की छोटी सी चीज समझते हो, लेकिन आज के बाद नहीं समझोगे। आज के बाद आप इस चीज से डरने लगोगे और आप चाहोगे कि ये कैसे भी आपकी जिंदगी से बाहर निकल जाए। तो कैसे फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट एक सबसे बड़ा त्याग है, वो समझो। अगर आपने केवल इतना समझ लिया कि फोमो कैसे सबसे बड़ा त्याग है, आप खुद ब खुद फोमो से दूर होना चाहोगे। और मैं आपको ये कुछ पॉइंट्स में समझाने वाला हूँ। पहला, आप थोड़ी देर बाद इस वैल्यूएबल वीडियो को छोड़कर किसी दूसरी वीडियो को देखने लगोगे। फोमो की वजह से आपको लगेगा कि मैं इस वीडियो को देख लेता हूँ, इस वीडियो को देख लेता हूँ, मुझसे कुछ छूट ना जाए। दूसरा, आप अपने किसी काम को शुरू करने वाले होते हो, लेकिन एक थॉट आपके माइंड में आता है और वो थॉट कहता है कि जरा एक बार इंस्टाग्राम, जरा एक बार यूट्यूब चेक कर लेता हूँ, कुछ नई चीज तो नहीं आई है जो मुझसे मिस हो जाए। तीसरा, आपके दोस्त इंडियाज गॉट टैलेंट के बारे में बात कर रहे थे और आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं था, तो आपने भी इसके बारे में देखा और इससे एडिक्ट हो गए फोमो की वजह से। चौथा, आप इंस्टाग्राम यूज नहीं करते थे, आपके दोस्त ने कहा कि भाई तेरी इंस्टाग्राम आईडी क्या है? आपने कहा मैं तो इंस्टाग्राम यूज ही नहीं करता हूँ। तो आपके दोस्त कहते हैं कि कौन सी दुनिया में जी रहा है, तो इंस्टाग्राम क्यों नहीं यूज कर रहा है? तो आप इस फोमो की वजह से इंस्टाग्राम डाउनलोड करते हो और इसकी लत लगा लेते हो। पांचवा, फोमो की वजह से आपके डिजायर्स भी बदलते रहते हैं। आप आईफोन खरीदना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके पास भी एक स्मार्ट वॉच हो, आप चाहते हो कि आपके पास भी एक्सपेंसिव क्लोथ्स हो, आप कभी यूट्यूबर बनना चाहते हो, तो कभी यूपीएससी क्लियर करना चाहते हो। ये सारी चीजें फोमो की वजह से हो रही हैं। और मैंने तो अभी आपको फोमो से होने वाली कुछ ही प्रॉब्लम्स बताई हैं। फोमो आपकी मेंटल और इमोशनल वेलबींग को, सोशल और रिलेशनशिप लाइफ को, करियर, एजुकेशन को, फाइनेंशियल डिसीजन को, प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट को, हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल, और यहाँ तक कि आपकी डिसीजन मेकिंग और लॉन्ग टर्म गोल्स को भी अफेक्ट करता है। फोमो आपकी डे टू डे लाइफ में लगभग 40 से 60% चीजों को कंट्रोल करता है। आप फोमो की वजह से ही उन सारी चीजों को करते हो। फोमो नहीं तो फिर क्या? वो क्या चीज है जो फोमो की जगह पर हमारे जीवन में होनी चाहिए? तो वो चीज है आइसोलेशन। आइसोलेशन की पावर को, आइसोलेशन की मैजिकल पावर को मैं अपने शब्दों में बयां कर ही नहीं सकता हूँ। आज तक इस दुनिया में जितने भी सारे इनोवेशन, इन्वेंशन हुए हैं, वो सारे आइसोलेशन की देन है। दुनिया की सक्सेस की चाबी है आइसोलेशन। जब आप आइसोलेशन में होते हो तो आप और आपका काम होता है और दूसरा कुछ नहीं होता है। जब आप आइसोलेशन में, एकांत में किसी काम को करते हो तो 4-5 घंटे कैसे बीत जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है।
नॉलेज और इंटेलिजेंस, इन दोनों में ही एक बहुत बड़ा फर्क होता है। नॉलेज होती है फैक्ट, डेटा और रिसर्च, लेकिन और वहीं इंटेलिजेंस उसी फैक्ट, डेटा और रिसर्च को मिलाकर कुछ नया क्रिएट करना होता है। और ये कब होगा? जब आप आइसोलेशन में होगे, एकांत में होगे। क्योंकि मेन बात अब शुरू होती है, वो क्या चीज़ है जो एक इंसान को मिल जाए, जो एक बुद्धू इंसान को मिल जाए, वो 100 बुद्धिमान इंसान को हरा सकता है। तो वो है फोकस, ध्यान। और फोकस आता है आइसोलेशन में, एकांत में। घंटों का मेडिटेशन कर लो, आप सप्लीमेंट ले लो जो फोकस बढ़ाते हैं, लेकिन ये एक इंसान जो आइसोलेशन में रहता है, जो अकेलेपन को फील करता है, वो हरा देगा उन सभी को। देखो, एक होता है लोनलीनेस, अकेलापन, और एक होता है आइसोलेशन। ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। लोनलीनेस होता है कि आप अकेलेपन को पसंद नहीं करते हो, आपको भीड़ में अच्छा लगता है, लेकिन सिचुएशंस की वजह से आपको अकेला रहना पड़ रहा है। और आइसोलेशन, एकांत होता है कि आपको अकेलापन काटता नहीं है, आप अकेलेपन को एंजॉय करते हो, फील करते हो। तो बात चल रही थी फोकस पे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि फोकस एक ऐसी चीज है जो अगर एक बुद्धू इंसान को मिल जाए, तो वो 100 बुद्धिमान इंसान को जो आइसोलेशन पसंद नहीं करते हैं, उनको हरा सकता है। एक और सुप्रीम लेवल का फोकस, जिसे हम हाइपर फोकस कहते हैं, वो आता है एकांत में, आइसोलेशन में। जब आप आइसोलेशन में नहीं होते हो और तब आप किसी काम को करते हो, तो जब आपकी ये हाइपर फोकस वाली स्टेट आने वाली होती है, तो आप उठ जाते हो। लेकिन जब आप उसी काम को एकांत में करते हो, आइसोलेशन में करते हो, तो वहाँ पर कोई फोमो नहीं होता है, किसी भी टाइप का फोमो नहीं होता है, और आप उस काम में खो जाते हो। अगले 5 दिनों तक, 5 दिन छोड़ो, अगले 3 दिनों तक आप केवल आइसोलेशन में रहकर देखो। आप कहोगे कि मैं इतना कर सकता हूँ, तो मैं अभी तक क्या कर रहा था। अगले 3 दिनों के लिए नो सोशल मीडिया, नो फ्रेंड्स, नो पार्टी। यानी आपको फोमो को त्याग करना होगा इन केवल 3 दिनों के लिए, और आप आइसोलेशन से प्यार करना शुरू कर दोगे। लेकिन मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताऊं, ये नहीं हो पाएगा। ये हल्केपन वाले लोगों से नहीं हो पाएगा, क्योंकि त्याग का मतलब ये नहीं कि आप किसी चीज को पाने के लिए कोई ऐसी चीज छोड़ रहे हो जो आप आसानी से छोड़ सकते हो। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप ये चीज कर सकते हो, आप आइसोलेशन में रह सकते हो, क्योंकि क्योंकि जो हल्केपन वाले लोग थे, वो वीडियो को पहले ही छोड़ के जा चुके हैं। तो मुझे आप पर विश्वास है कि आप आइसोलेशन में रह सकते हो। अगले 3 दिनों तक आइसोलेशन में रहकर देखो, आपको लत लग जाएगी इसकी। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप डिसिप्लिन।